सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपने हिंदी व्याकरण के विषय प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्रत्यय क्या हैं, कितने तरह के होते हैं तथा शब्दों में प्रत्यय लगने से क्या परिवर्तन आता है। आज हम इस विषय में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश अर्थात शब्दों के अंश। प्रत्यय जो हैं वो शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। और ये शब्दों के अंश या शब्दांश जब किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु मूल शब्दों में जुड़कर उनके अर्थ को ये प्रभावित करते हैं। प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका कोई अपना अर्थ ही नहीं होता। हाँ, अगर ये प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग जाते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। वो आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो जो शब्दांश शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण, समाज में जब हमने एक प्रत्यय लगाया तो शब्द बना सामाजिक। प्रतिभा में शाली प्रत्यय लगाने पर शब्द बना प्रतिभाशाली। थक शब्द में आवट प्रत्यय लगाने से शब्द बना थकावट। थक अर्थात एक क्रिया, थकना, और थकावट अर्थात थकान का महसूस होना, हमें थकान महसूस होना। खिल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। अब है प्रत्यय के प्रकार। बच्चों, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब क्रिया क्या है? खेलना, दौड़ना, करना, खाना, हंसना, पीना, थकना, रोना, लूटना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। और जब इन क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लग जाते हैं तो वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है और इसके बाद में हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना? पढ़ने वाला। और आगे देखिए, लूट, लूट एक क्रिया शब्द है, लूटना, है ना। और उसमें अगर एरा प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना? लुटेरा, अर्थात लूटने वाला। अर्थ बिल्कुल बदल गया। एक तरफ तो था लूटना, काम करना, और दूसरी तरफ प्रत्यय लगते ही शब्द क्या बन गया? लूटने वाला। लुटेरा शब्द बनते ही शब्द क्या बना? लूटने वाला। तो जो प्रत्यय क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं अब उन्हें हमने क्या कहा? कृत प्रत्यय। और जो क्रिया के अलावा संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगते ही शब्द क्या बना? बुद्धिमानी। मित्र, संज्ञा शब्द, इसमें ता प्रत्यय जुड़ते ही शब्द बना मित्रता। तो इस प्रकार तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। अब कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। आहट, आहट प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बने हुए हैं? घबराना प्लस आहट शब्द बना घबराहट। थकना प्लस आहट शब्द बना थकावट। मुस्कुराना प्लस आहट मुस्कुराहट। आई, आई प्रत्यय से शब्द बना लिख प्लस आई लिखाई। चल, चल में आई प्रत्यय जोड़ने से बना चलाई। पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ने से बना पढ़ाई।
तो देखा बच्चों आपने, ये जितने भी शब्द हैं, घबराना, थकना, मुस्कुराना, लिखना, चल, पढ़, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। और जब क्रिया शब्द के बाद प्रत्यय लगते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उदाहरण देखेंगे, पढ़ प्लस आ, पढ़ा। पढ़ में जब आ प्रत्यय लगा, शब्द क्या बना? पढ़ा। चल, आ प्रत्यय के साथ चला। हंस में आ प्रत्यय हंसा। अब ता प्रत्यय से लिख और ता प्रत्यय लिखता। चल, ता प्रत्यय चलता। पढ़ में ता प्रत्यय पढ़ता। ये सब क्या है? क्रिया शब्द, और इनमें हमने प्रत्यय जोड़े, तो सब ये कृत प्रत्यय हैं। आवा से बनाएंगे, दिख आवा दिखावा। बुलाना आवा बुलावा। डर प्लस आवा डरावा। अन्य उदाहरण है, अक्कड़ से शब्द बनेंगे भुलक्कड़, घुमक्कड़ इत्यादि। अंत प्रत्यय से रटंत, गड़ंत। आई प्रत्यय से चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई। तो देखो बच्चों, अभी हमने भुलक्कड़ पढ़ा, तो भुलक्कड़ में भूलना एक क्रिया है, रटंत में रटना क्रिया है, चढ़ाई, चढ़ाई में चढ़ना क्रिया है, और आई प्रत्यय है। तो इस तरीके से जितने उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, इन शब्दों में कृत प्रत्यय जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया शब्द थे और क्रिया शब्द के बाद हमने कृत प्रत्यय जोड़ा है। अगला है जैसे आँख। तैरना में आँख प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना तैराक। चलना में आँख जोड़ा तो शब्द बना चालाक। आन प्रत्यय से बना कटान, चालान, उड़ान। आवट प्रत्यय से गिरावट, तरावट, बनावट आदि शब्द। आवा से बनाएंगे तो बुलावा, दिखावा, पहनावा, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। ई से बना हंसना में ई हंसी, घुड़क में ई घुड़की। भभकना, भभकना एक क्रिया है, और उसमें अगर भभक में ई जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भभकी। औती प्रत्यय से बना मनोती, क्योंकि मानना एक क्रिया है, मनाना या मानना। उसमें औती प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? मनोती। फिरना, फिरना एक क्रिया है, और उसमें औती प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना फिरौती। कटना एक क्रिया है, उसमें औती प्रत्यय जोड़ने से बना कटौती। तो इस प्रकार क्रिया शब्दों में हमने कृत प्रत्यय जोड़े हैं। वाई से कटवाई, सुनवाई, बुलवाई या लिखवाई। इस तरह से कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। अब हम तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। इक, धर्म प्लस इक धार्मिक। देखो बच्चों, धर्म यहाँ क्या है? क्रिया है? नहीं, यहाँ धर्म क्रिया नहीं है। यहाँ धर्म क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा शब्द के साथ जब एक प्रत्यय जुड़ा, धार्मिक बना, तो जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के बाद में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नीति प्लस एक नैतिक, भूगोल प्लस एक भौगोलिक। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इन तीनों उदाहरण पर। आपने देखा शब्द था धर्म, लेकिन बन क्या गया? धार्मिक, आ की मात्रा आ गई। नीति का नैतिक, भूगोल का भौगोलिक। तो नियम है ये, इक प्रत्यय जब शब्द के अंत में जुड़ता है तो शब्द में आया हुआ पहला स्वर, जो पहले अक्षर का स्वर है, सिर्फ पहला स्वर, वो परिवर्तित हो जाता है। अ किस में परिवर्तित होता है? आ में, ई आई में, और उ औ में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम ध्यान रखिएगा कि इक प्रत्यय अगर किसी शब्द में जुड़ता है तो उस शब्द की प्रथम अक्षर की मात्रा, प्रथम वर्ण का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर धार्मिक, नैतिक और भौगोलिक शब्द बने हैं। इत, पुष्प प्लस इत पुष्पित, फल प्लस इत फलित, और अंकुर प्लस इत अंकुरित शब्द बना। अन्य उदाहरण है, देखो आलू प्रत्यय से हमने बनाया श्रद्धालु, दयालु, कृपालु। इत से बना पुष्पित, हर्षित, व्यथित। इमा प्रत्यय से बना लालिमा, कालीमा, हरितिमा। हरित एक हरे रंग के लिए, यहाँ ये विशेषण शब्द है। तम प्रत्यय से बना उच्चतम, उच्चतम, निम्नतम, निम्नतम। इसी तरह से लघु में तम प्रत्यय जोड़ा तो बना लघुत्तम। त्व,
त्व प्रत्यय गुरु में जोड़ा गया तो शब्द बना गुरुत्व, लघु में लगाएंगे शब्द बनेगा लघुत्व। अगला प्रत्यय वान, वान प्रत्यय दया के साथ जोड़ते ही बना दयावान, धनवान, बलवान, और भी आपने बहुत सारे शब्द सुने होंगे ऐसे। आ प्रत्यय से बना भूखा, प्यासा, ठंडा, घना। आऊ, उपज प्लस आऊ उपजाऊ, दिख प्लस आऊ दिखाऊ, बिक प्लस आऊ बिकाऊ। आनी प्रत्यय से बना देवर प्लस आनी देवरानी, नौकरानी, मेहतरानी। अगला प्रत्यय है आरी, आरी से शब्द बना पूजा प्लस आरी पुजारी, भीख प्लस आरी भिखारी। एक प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं अभी, ईला, जहर शब्द में ईला प्रत्यय जोड़ते ही शब्द बना जहरीला, शर्मीला, रंगीला इत्यादि। इन, ईन प्रत्यय जोड़ने से बना रंग में ईन रंगीन, नमक में ईन नमकीन, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब है कार प्रत्यय, चित्र में जोड़ा कार तो शब्द बना चित्रकार, पत्र के आगे कार प्रत्यय लगाते शब्द बना पत्रकार, कलाकार, शिल्पकार आदि। तया प्रत्यय, मुख्य के आगे तया जोड़ते ही बना मुख्यतया, साधारण में तया प्रत्यय लगाते शब्द बना साधारणतया। पन, अपनापन, पागलपन, बचपन। अब बचपन शब्द ध्यान रखना, बच्चा शब्द क्या है बच्चा, और बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जुड़ता है शब्द बन जाता है बचपन। यहाँ बच शब्द नहीं है, शब्द मूल क्या है बच्चा। अब अगला प्रत्यय वाला, गाड़ी में वाला प्रत्यय जोड़ने से बना गाड़ी वाला, रद्दी वाला, फल वाला, सब्जी वाला, बहुत सारे शब्द बनेंगे। अब अगला है हारा, सर्व शब्द में हारा प्रत्यय जोड़ते ही शब्द बना सर्वहारा, लक्कड़ में हारा प्रत्यय जोड़ते ही बना लक्कड़हारा। तो बच्चों आपने इन उदाहरणों में देखा, हमने जितने भी उदाहरण अभी पढ़े इनमें कोई भी क्रिया शब्द नहीं था। ये शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है, और इनमें जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय। और यहाँ अगर क्रिया शब्दों के साथ हमने प्रत्यय जोड़े होते, जैसे कि एक आलू प्रत्यय हमने पढ़ा झगड़ालू, क्योंकि झगड़ना एक क्रिया है ना, और क्रिया के बाद आलू प्रत्यय लगाते ही शब्द बना झगड़ालू, तो ये कृत प्रत्यय बना। और अगर मैं दया शब्द में आलू प्रत्यय लगाती हूँ, आलू आप कहेंगे कृत प्रत्यय भी है तद्धित भी, हाँ, अगर वो क्रिया शब्द के साथ लगा तो उसे कृत प्रत्यय कहेंगे, और अगर वो दया शब्द के साथ लगा है, दया संज्ञा है, और इस संज्ञा शब्द के साथ अगर आलू प्रत्यय लगा तो शब्द क्या बना दयालु। यहाँ पर आलू प्रत्यय कौन सा कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार दोनों प्रत्यय एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो क्रिया शब्द के साथ लगा है या फिर अन्य शब्दों के साथ। तो हमने आज प्रत्यय के दोनों प्रकार को समझा, क्या होता है कृत, तद्धित क्या होता है, इस विषय में पूर्ण जानकारी ली है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का यह विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।